आतंकवादी कहता है, उग्रवादी कहता है, तो गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि एक आतंकवादी को आपने कैसे बैठा दिया पार्लियामेंट में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। हम ये कहते हैं कि जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में 2014 के बाद कानून का राज नहीं है। कभी किसी तबरेज़ की लिंचिंग होती है, कभी किसी अलीमुद्दीन की लिंचिंग होती है सिंबॉलिक। और दुर्भाग्य है उस वक्त हम नहीं सचेत हुए थे कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसने लिंचिंग किया और जब उस जेल से रिहा होता है तो उसको माला पहनाया जाता है और लड्डू खिलाया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को लड्डू खिला के माला पहना के अभिनंदन किया जाता है, तो भारतवर्ष को यहाँ पहुँचा दिया। और मैं एक बात आपको कहता हूँ, अति का हमेशा अंत होता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी हमारी माँ बहनों को न्याय नहीं मिला, जंतर मंतर पर तड़पती रही। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कवरेज भी किया मगर उनको न्याय नहीं मिला। बादशाह वक्त खामोश है और दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि संसद में लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना घटती है और प्रधानमंत्री खामोश है। अभी तक निंदा का एक शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री ने। तो भारतवर्ष की जो जनता है वो देख रही है और लोकतंत्र में समय पर जवाब दिया जाता है। हम तो डिमांड करेंगे कि कानून का राज कायम हो और वैसे सांसद पर कानूनी कार्रवाई हो। मगर हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भारतवर्ष का हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो। तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर दमन हुआ, हर तरह से हुआ, समाज को तार तार कर दिया गया। मुझे लगता है इस बात का पूर्ण विश्वास है कि 2024 में भारतवर्ष की साझी विरासत और संस्कृति से प्रेम करने वाली जनता, यहाँ के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली जनता इस तरह से नकारात्मक सोच वालों का बहिष्कार करेगी। देश में फिर से एक बेहतर सरकार बनेगी, तब न्यायपूर्वक काम होगा और इस तरह के लोगों को जनता अपने अक्लमंदी से वोट से चोट देके इनका बहिष्कार करके इनके सत्ता से बाहर करेगी। हिंदुस्तान में एक 21वीं सदी में सच्चा गांधी भी चल रहा है जो उस नफरत को ख़त्म कर रहा है। और पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी उस दिन सदन में नहीं थे। जब दूसरे दिन वापस आते हैं तो सबसे पहले दानिश अली के यहाँ राहुल गांधी जाते हैं और उन्होंने क्या कहा कि हम तमाम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। और अगर स्पीकर ने कार्रवाई नहीं किया तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसे नेताओं का वक्तव्य आ रहा है कि हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। राहुल गांधी का नाम लिया, वो गए मिलने के लिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर उनके जो कुंवर दानिश अली के जो सरबराह मायावती, वो मौन धारण किए हुए अभी तक। मायावती के भतीजे का स्टेटमेंट मैं देख रहा था इस तरह की घटना की, उन्होंने निंदा किया और बिल्कुल कहा है कि जिस तरह से अत्याचार अल्पसंख्यक और दलित पर आप कर रहे हैं, ये भारतवर्ष के मूल निवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भतीजे, मैं मायावती की बात कर रहा हूँ, आप भतीजों को लेके बैठ गए। अब मायावती का जो मामला है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है। मैं राहुल गांधी के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। किस तरह देख रहे हैं कि मायावती मौन धारण की हुई है इस इतने बड़े मामले पर, जहां राहुल गांधी, जहां के इंडिया अलायंस में भी नहीं आती है बीएसपी, उसके बावजूद राहुल गांधी जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी के सरबराह एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं इस मामले पर। मैं आपको एक बात बताता हूं पत्रकार महोदय, दुनिया का ये इतिहास रहा है, अति का हमेशा अंत होता है और नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को समाज में सौहार्द और मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। इसका हल सिर्फ यही है कि इस तरह के जो गाली देने वाले सांसद और ऐसी सरकार है जो किसी के साथ न्याय नहीं कर रही है, उसको सत्ता से बेदखल करना है, मुल्क में शांति लाना है और रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा, तो वही इसका हल है। बाकी हम तमाम लोग अपना अपना वक्तव्य देते रहेंगे और हम तो आज भी आपके माध्यम से आदरणीय मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, ओम बिरला जी से ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह की घटना घटी है, आप कानून के राज को कायम करो। संविधान में जो प्रावधान है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस तरह के नफरत फैलाने वाले सांसद के ऊपर हो और इनको आइंदा, मैं तो ये भी चाहता हूं कि न्यायालय सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर, लोगों ने वहां कंप्लेन भी किया है, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन सर, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अगर कुंवर दानिश को कांग्रेस में शामिल होना था, मोहब्बत की दुकान में जाना था, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी हो या शहनवाज हुसैन साहब हो, मैं अपने ज़मीर का सौदा करके सियासत नहीं करना चाहता। जिस तरह से उन्होंने बोला है, और दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय कि
देश का पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे थे। दिल्ली के एक सांसद दिल्ली के एक सांसद हर्षवर्धन जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका भी चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। तो मुझे लगता है कि ये इशारा कहीं और से होगा, मगर देश की अमन पसंद जनता जाग चुकी है और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करने वालों को हमको लगता है कि 90% भारतवर्ष के लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और इसका जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनके खिलाफ आने वाला है। एडवोकेट बिलाल, लोकसभा के इतिहास में ऐसा वाकया अब तक पेश नहीं आया। इस मामले पर जिसकी पार्टी के जो सांसद है उन्हीं की पार्टी के सरबराह जो मायावती मौन धारण की हुई है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये हम नहीं, ये सबको मालूम है बीजेपी की बी टीम है मायावती, इसलिए उन पर अल्फाज नहीं खुलता। हम डायरेक्ट कहेंगे हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि वो लोग जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, जो लोग हमेशा इनसे इंसाफ की बात की जाएगी, जो 80-20 की बात कर रहे हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनसे इंसाफ मांगा जाएगा। इसको आप देख लेना, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसे ही लोगों को प्रमोट करने का काम, जिस तरीके से आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर को इन्होंने प्रमोट किया, कपिल मिश्रा को इन लोगों ने प्रमोट किया, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे लोगों पे कार्रवाई न करके ये दिखा रहे हैं कि हम सेकुलर नहीं है। हम ऐसे ही लोगों को जो मुसलमानों पे हमला करते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग सच्चाई दिखाते रहेंगे और ऐसे लोगों को बदनाम करते रहेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा यही कहना है, सुन लीजिए, हम यही कहना चाहते हैं, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इनको उसको सस्पेंड नहीं किया गया, तो हम एक ऐसा प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जो सेकुलर लोग पसंद है उसका जिस तरीके से हम भी वहाँ दानिश भाई की कोठी पर गए थे, हमने देखा कि हमारे सामने राहुल गांधी आए, उन्होंने गले लगाने का काम किया। चलिए आ रहा हूँ। सैयद जवाद किस तरह देख रहे हैं? सेम सवाल के मौन धारण की हुई है मायावती, क्या के देखते हैं किस तरह आप इन बातों को, पूरे मामले को? चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास सदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा। मायावती जी वरिष्ठ हैं, उनको बोलना चाहिए। और इस वक्त अक़लियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब आप देखिए दलितों के साथ भी वही जुल्म हो रहा है। कभी उनके चेहरे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कभी जो है मूंछ रखने के ऊपर मारा जाता है, कभी जो है घोड़ी चढ़ने के ऊपर मारा जाता है, और सेम उनके साथ भी वही घटनाएं हो रही हैं जो सामने हमको नजर आ रही हैं। कभी आपको पता होगा झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग होने के बावजूद एक मंत्री महोदय, एक सांसद महोदय जिसने लिंचिंग करी होती है उसका स्वागत करते हैं। यही आप देखते हैं भोपाल की सांसद जिन्होंने अपना गुरु, जिन्होंने अपना आइडल नाथूराम गोडसे को मान रखा है, जिसने गांधी जी की हत्या करी, तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? क्या आप नजीर पेश करना चाहेंगे? उन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा ये हो चुका है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा, जो दलितों को सबसे ज्यादा जलील करेगा, वो सबसे आगे और अव्वल लाइन में खड़ा होगा जाकर के। ये पहली चीज ही है। तो मान लिया जाए मुसलमानों का यहाँ कुछ हो नहीं सकता, जो मन में आए जो लोग बोल के चले जाए, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे सुनिए, इंसाफ तो इनके अंदर है नहीं, और ये बात दिखाने का कुछ और होता है। जिस तरीके से आपने देखा G20 के अंदर विदेश के नेता आए, बहुत बड़े प्रेसिडेंट आए हर कंट्रीज के, उनको गांधी के स्वागत कराने का काम किया, लेकिन इन्हीं के सांसद गांधी जी को गाली देने का काम करते हैं। और लगातार आपने देखा हो नाथूराम गोडसे के जय जयकारा लगाते हैं, लेकिन उसको दिल से माफ नहीं करा, उसको संसद से नहीं निकाला। तो आप ये बताइए, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है, देश को बर्बाद और तबाह करने का काम करते हैं। और आज वही लोग ऐसी भाषा को जो आतंकवादी कहते हैं, सांसद को जो इस तरीके के अल्फाजों का यूज करते हैं, उसको सपोर्ट करने का काम जो कर रहे हैं, आज भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करते हैं। और वो मिनिस्टर लोग हैं जिसको मोदी सरकार ने मिनिस्टर बना रखा है, वो लोग उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। उमेर भाई, सवाल ये है, लोग कह रहे हैं कि दानिश अली रो रहे थे जब आपको रहनुमा बनाकर लोगों ने भेजा, फिर जनता की क्या आवाज उठाइएगा? आप खुद रो रहे हैं तब। बिल्कुल वाजिब सवाल। हर सिक्के का दो पहलू होता है। हम जो हैं वो इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हमारे आबाओ अजदाद इस हिंदुस्तान में रहे थे। हिंदुस्तान के संविधान में जो प्रावधान दिया गया है आम नागरिक को मौलिक अधिकार, उसको मानते हुए हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। और संविधान और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हमेशा हमारी कौम ने अपनी कुर्बानियां दी हैं।